नमामि सन्मति तपस्वी त्वमेवे। नमामि सन्मति तपस्वी त्वमेवे। नमामि गुरुवर त्वमेवे। नमामि तपस्वी त्वमेवे। बोले अनंताय की जय। बोले आदि ब्रह्म आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। सबके हाथ ऊपर। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। बोले चंदा प्रभु भगवान। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। बोले महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की जय। अहिंसा मय विश्व धर्म की जय। तीर्थराज समेत शिखर की जय। पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री विनोद सागर जी महाराज की करो जीवन का उद्धार करो। अपने आठों कर्मों का भक्ति से अवसान करो। अपने आठों कर्मों का भक्ति से अवसान करो। जिनमें की भक्ति हो जिनमें की भक्ति सुख उजारे जीवन पानी की हो सब मिट जाए। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन पानी की हो कब मिट जाए रे। आज हम सभी भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर जिनालय में बैठे हुए हैं और भगवान आदिनाथ की भक्तामृत स्तोत्र की जो है हम आराधना कर रहे हैं। और लगभग जो है 60 दिन पूरे हो चुके हैं और अभी भी हम तृप्त नहीं हुए हैं। क्या अभी भी हम तृप्त नहीं हुए हैं? और हमारी कहते जितना हम जो है उसका रसपान कर रहे हैं उतनी ही हमारी जो है इच्छा बढ़ती जा रही है। और यही कारण है कि जो है पूरे होने के बाद भी आगे भी नाम आ गए हैं, आ चुके हैं। आगे भी जो हमारे नाम बहुत सारे आगे कहाँ है कॉफी दे दो। कॉफी आगे ना कॉफी पूरे हो गए, सबके नाम हो गए ना। देखते हैं। हाँ देख लो, जिनके रह गए हो तो अपने बुला के नाम लिखवा लो। क्योंकि केवल सीमित ही, अब ज्यादा नहीं हो पाएगा। अब तो 48 से ज्यादा नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके बाद मुझे बिहार में करना है। अभी नहीं आए हैं जी। हाँ तो जो है बहुत से नाम आ चुके हैं और जिनके नाम नहीं आए हैं वो तुरंत जो है अपनी बुक फटाफट करेंगे। ऐसा ना हो बाद में फिर सिंगल नहीं लिखेगा आपका नाम तो डबल टेबल में होना पड़ेगा। क्योंकि आपके पास सीमित ही समय है। आपके पास कितनी तारीख है? 29 तारीख है। आज से ही वो चालू हो गया है। और आज का पहला पार्ट जो है प्रेम जी का है क्योंकि आगम का जो है बर्थडे है तो इसलिए जो है उसका है आगम का। और दूसरा जो है पार्ट जो है मिर्जा का है। तीसरा जो है अश्विनी का जन्मदिन पर परसों। तो इसलिए सबके जो है अपने अपने नाम जो है लिखे हैं। नहीं अपने पास एक जो है अपने अरुणा जी का भी है तो सबके नाम अपने अपने जो है लिखा देंगे क्योंकि 48 ही नाम चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। और इसके ज़्यादा आएंगे तो डबल लिखे जाएंगे फिर। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना।
तो फटाफट लिखवाने के बाद में तो मैं बता था कि अभी भी सबके जो है भाव। और देखिए आज सबको मालूम पड़ा कि यहाँ पर बुद्ध विहार में भक्तामर दीप आराधना का जो है पूर्ण के होने पर 48 मार्डों का जो है यहाँ पर विधान हो रहा है। और उसमें हमारे दूर दूर से जो है भक्त लोग आए हुए हैं। सोनीपत से हमारे प्रोफेसर नोमिला जैन, एक बार भी जोरदार ताली है, ये दूर से आए हैं। और साथ में इनकी जोड़ी है, और वो जोड़ी है रितु जैन, इनकी बहना, वो एडवोकेट रितु जैन, ये भी जो है सोनीपत से आए, इनके लिए जोरदार ताली है। और दोनों ही जो है आजीवन का जो नाम ब्रह्मचार्य व्रत है, क्या है रानी, दोनों का आजीवन जो है ब्रह्मचार्य व्रत है। तो ऐसे दूर से आए हैं। हमारे जो है नीरजा नीलम, इनकी जो है 7 प्रतिमा है और आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत है। पीतलपुरा से आए हैं, बहुत से आए हैं, जो पप्पू जी से मनिता जी 7 प्रतिमा है। ये हमारे ललितपुर जी से आए, कोई इंदौर से आए हुए, कोई वहाँ से फरीदाबाद, हमारे अंकुर भाई साहब परिवार जो है फरीदाबाद से आए हैं। और भी नाम नहीं पता, बहुत से दूर से लोग बैठे हुए हैं। तो ये सभी जो है भक्तांबर के रस पान करने के लिए आए हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि इससे ही हमारा उत्थान होने वाला है। क्या होने वाला है? भगवान की भक्ति से ही हमारा उत्थान होने वाला है। श्रुति क्या? इससे ही हमारा उत्थान होने वाला है, इससे ही हमारा कल्याण होने वाला है, और इससे ही हमारे 8 कर्मों का भक्ति से ही अवसान होना है। जिन लोगों ने भक्ति की, उनके जो है वह कर्म जो है अपने आप जो है क्या हो गए? छर गए। चाहे वो आदिनाथ हो, चाहे वो महावीर भगवान हो, 24 भगवान और अनंत 24 हो चुकी हैं, और अनंत 24 आगे होंगे। अनंत जीव मोक्ष चले गए हैं और अनंत जीव मोक्ष जाएंगे। वो सब भक्ति से ही अपने कर्मों को नष्ट कर पाएंगे। तो ऐसे उन कर्मों को नष्ट करने के लिए हम सभी यहाँ बैठे हैं। और एक हम देख रहे हैं यहाँ पर 60 दिन से पाठ चला, और जो इसमें अपने यहाँ जिन लोगों ने पाठ कराए होंगे, अपने यहाँ उनको निश्चित ही उन पाठ के उसके प्रभाव से उनके लिए उपलब्धि प्राप्ति होगी, उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि प्राप्त होगी, उनकी विघ्न बाधा जो है अपने आप जो है दूर हुई होगी। और आप कितने चमत्कार आपने देखे। ललित जी कल मेरे कमरे में रात में थे नहीं, और मैंने कुछ बात कर रहा था इनसे कि भाई कल की व्यवस्था क्या करना है। और बोले महाराज बस आप समझदार हो, बुद्ध विहार की समाज है, और बस चतुर्मास काफी हो गया है। और मैंने कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा है। और यहाँ जब आए और माहौल देखा, सबके अपने अपने भाव बन गए, और इतने सारे पात्र बन गए, और सारी अपने आप जो है व्यवस्थाएं हो गई। ये जो है भगवान आदिनाथ का महावीर स्वामी, ये भक्तांबर का ही चमत्कार है। क्या है? भक्तांबर का ही चमत्कार है कि जहाँ पर जो है प्रधान जी कह रहे थे कि कुछ भी आप नहीं बोलना, मैंने कि नहीं बोलूंगा, मुझे क्या दिक्कत। तो लेकिन व्यक्ति स्वतः ही शांति धारा के लिए मिल गए, एक नहीं 2 मिल गए। मैं एक प्रधान जी कहते पता नहीं एक मिलेगा नहीं मिलेगा, मैंने कोई बात नहीं, भगवान की शांति धारा है, वही ढूंढेंगे अपने भक्तों को हैं। और जो है एक नहीं 2 भक्त आ गए। उसके बाद जो है पात्र बनने की जब बात हुई, आगे की लाइन में बैठने की बात हुई, होड़ लग गई है कि हम बैठेंगे। और जो है सारे जो है आगे बैठ गए, और पीछे की तरफ लेके आगे लाइन नहीं बची है, तो पीछे वाले, तो पीछे वालों को भी कोई बात नहीं, आगे बैठो, पीछे सबको भक्ति करना है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है। तो पीछे वाले बैठ गए, और सारे जो अपनी आप व्यवस्था हो गई। ये जो है सब भक्तांबर स्तोत्र का ही वह चमत्कार है, अस्य है। तो ऐसा जो है 8 सब एक साथ दिख रहे हैं।
मैंने परसों बताया था कि शाम को भक्तामृत पाठ हो रहा था, मेरे मन में सोचा किसी से कहा नहीं था कि जो आज जो पाठ हो रहा है उस पाठ का फल ये होना चाहिए। और एक उस पाठ पूरा हुआ, मैं कमरे में पहुंचा तो फल प्राप्त हो गया। क्या हो गया? तो प्राप्त फल हो गया। जो समस्या आई थी उस समस्या का समाधान हो गया। हमारे कल जो है यहाँ पर केसरम चल रहा था और देखिए भक्त लोग कब आया कहाँ से जाए, भाई एक कमेटी होती उचित व्यवस्था बनाती है, सीमित बनाती है, और कई बार भक्त लोग असीमित आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो हो सकता है कई बार व्यवस्था बिगड़ने लगती है, लेकिन अच्छे मन से व्यवस्था करते हैं तो वह व्यवस्था अपने आप जो है बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और कल वही हुआ कि केसरम के बाद नाश्ते आदि की व्यवस्था थी और भक्त लोग ज्यादा आ गए, तो पहले लगा कि ऐसे जो है खत्म होने वाला है, लेकिन वो अपने आप पता नहीं कहाँ से तैयारी आ गई, तो चमत्कार हो गया। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे बिना एक नहीं, इन दिनों में कई चमत्कार ऐसे हुए जो सामने आए, और कुछ जो है अभी पीछे भी आएंगे बाद में। तो ऐसा हुआ भक्तामृत, तो जब इतने साक्षात में ऐसे चमत्कार होते हैं तो निश्चित ही आचार्य मानतु मुनियार जिन्होंने पवित्र भावना से भक्तामृत लिखा था, और वहां लिखते लिखते ही पाठ जैसे पूर्ण हुआ, क्या हुआ? बोले 48 तालों के अंदर बंद किया गया था। वो 48 ताले अपने आप खुल जाते हैं, और 48 कमरों में बंद अंदर बंद थे, और वो वहां से बाहर अपने आप शिला पर आकर के बैठ जाते हैं। और ऐसा वह चमत्कार हुआ था। और ऐसा एक बार नहीं, फिर पुनः उनको बंद कर दिया गया, और फिर जो है उनका पूरा पाठ हुआ और वह पुनः वो बाहर आ जाते हैं। ऐसा वह चमत्कार उस समय भी हुआ था। आज भी कितने सारे लोग आते हैं जो भक्तामृत की आराधना करते हैं, भक्तामृत की साधना करते हैं, भक्तामृत को वह बड़े मन से पढ़ते हैं, श्रद्धा से पढ़ते हैं। अभी एक ब्रह्मचारी हमारे पास आए थे, सोनीपत से आए थे, उन्होंने भैया बोले मैं इतने दिन से मैं साधना कर रहा हूँ इस जो है भक्तामृत, और उससे उनको जो कोई परेशानी थी, तो बीमारी, बोले हमें उससे बहुत सारा लाभ हुआ, और उन्होंने आगे अपनी साधना बढ़ाई। कहने का तात्पर्य आपने सुना होगा, एक नागपुर में नीलम मंजू जैन है, डॉक्टर मंजू, जिन्होंने मतलब देश विदेश में जाकर भक्तामृत की इतनी जो है विशेष साधना करते हैं, विशेष जो है उन्होंने थीसिस उसमें जो है विशेष आराधना की है, और उस पर जो है एक एक काव्य पर उन्होंने जो है सिद्धि आदि की, अपनी जो है पीएचडी कराई। कितने लोगों देश विदेश में जो है पीएचडी करा चुके, कितने जो लोग हैं उनके चमत्कार के, उनके अतिशय के वो आते हैं। मुझे याद है जब पूज्य गुरुदेव के साथ में 2018 में शिखर जीत क्रम चल रहा था, वहां पर सिद्धायतन एक स्थान है जो संतोष पाटली का शायद है, और उनके कलकत्ता वालों ने बनाया है, बहुत सुंदर। वहां पर पूज्य गुरुदेव के साथ में और आचार्य स्थविर संभव सानिध्य में वहां पर जो है भक्तामृत स्तोत्र के बीजा अक्षरों का विधान हुआ था, जिसमें 2600 कितने जो है अर्घ हैं, जो ऐसे विधान हुआ था। और उसमें भी मतलब एक एक मतलब जो है मंत्र, एक एक जो शब्द, एक एक अक्षर, एक एक मात्रा आदि के उसके अर्घ हैं, और वो भी अपने आप में अतिशय है। तो ऐसा वह भक्तामृत स्तोत्र जिसकी जो है बोले एक एक शब्द, एक अक्षर की मात्रा आदि में जिसमें सार है, एक एक जो है मंत्र में, बिंदी में भी जो है इसके अतिशय है। पर पढ़ना जो है हमें भक्ति से है। हमारा यहाँ पर भक्तामृत पाठ की जब मैंने बात कही अखंड पाठ की प्रेम जी से, प्रधान जी से, बोले महाराज 48 घंटे कैसे होगा, 24 घंटे की मुश्किल हो जाए। मैंने कोई बात नहीं, आप चिंता नहीं करो, आप तो बस स्वीकृति बोलो कि हाँ आप, बोले महाराज देख लो, आपकी आप आशीर्वाद दो, आप व्यवस्था आपके ऊपर है, मेरे कोई बात नहीं। और वह भावना भाई, और वह 48 घंटे का जो है पाठ साधक जो है संपन्न हुआ, और हर घंटे में बहुत मात्रा में जो है वह लोग रहे, और बड़े भक्ति भाव से, चाहे बच्चे हों, चाहे बच्चियां हों, महिलाओं, पुरुष, सभी ने जो है वह पाठ में लिया और आनंद लिया उसका।
और ऐसे जो है उस भक्ति जो है, कहते हैं जो भक्ति दिल से करता है उसके जीवन में शक्ति का जो है संचार होता है। उठाइए आप जो है इतिहास को, वर्तमानियों के अनेक ग्रंथों को उठाइए और जिसमें भक्ति का चमत्कार कैसे हुआ हम पढ़ते भी हैं। चाहे वो मैना हो, चाहे वो जो है अंजना हो, चाहे मनोरमा हो, चाहे वो सोमा हो, चाहे शेर सुदर्शन हो, चाहे अजर मांतव हो, चाहे अम्पाल चांडाल हो, कोई भी हो, चाहे द्रौपदी जैसी सती हो, जिन जिन पर भी जो है जिन्होंने विपदा आई, आपदा आई और उन्होंने जो है क्या भगवान की भक्ति की, चाहे वो नमोकार मंत्र के माध्यम से हो, चाहे वो जो भक्तांबर के माध्यम से हो, चाहे वो जो है एक ही भाव स्तोत्र के माध्यम से हो, चाहे वो कल्याण मंत्र, कोई भी, चाहे विशाखा, इतने सारे स्तोत्र जिस स्तुति भक्ति के माध्यम से वह की, उससे सारे जो है सभी जीवों के संकट जो है अपने आप दूर हुए। तो उससे हमारे कर्म भी नष्ट हो सकते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं या विष समर्था जन भक्ति दुर्गम निवारेणे उन्नति या पूरे दो असिद्धम परम पर स्वाणम। बोले एआई भी समर्था, बोले अकेले जिन भक्ति ही हमारे दुर्गति का नाश करने में समर्थ है। और इससे जो क्या होता है विपुल पुण्य की प्राप्ति, विपुल मन विशाल, बहुत मात्रा जिसकी कोई सीमा न हो, ऐसे वह पुण्य की प्राप्ति होती है। और पुण्य की अभ्युदय और निश्रेयस स्वर्ग के सुख भी मिलते हैं और जो है नियम से जो है मोक्ष सुख भी मिलते हैं। भक्ति परंपराएं जो है मोक्ष की जो साधन है। तो ऐसे वह भक्ति जो है मोक्ष की प्राप्ति, इंद्र आदि चक्रवर्ती आदि जो पद है, अहिमित्र का पद है, यहाँ तक कि जो चक्रवर्ती का भी जो पद है, जो तीर्थंकर का भी पद है, वह पद भी यदि प्राप्त होता है तो वह पतिवेंद्र भगवान की भक्ति से होता है। ऐसी वह भक्ति के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। बोले भक्तामर रस पान करो, जीवन का उत्थान करो, भक्तामर रस पान करो, जीवन का उत्थान करो, आठों कर्मों का भक्ति से अवसान करो। चिन्मय की भक्ति हो, चिन्मय की भक्ति सुख उपजाए रे, जीवन पानी की डूब मिट जाए रे, जीवन इसको रसपान करना है। मैंने एक बार गुरु भक्ति प्रश्न पूछा था, ऐसा कौन सा रस है, ऐसा कौन सा रस है जो पिया नहीं जाता है पूजा जाता है। ऐसा कौन सा रस है जो पिया नहीं जाता है अपितु पूजा जाता है। तो जो वो है कौन सा, भक्ति का रस, पारस। कौन सा रस है, पारस, भक्ति का रस है, जिसे जो पिया नहीं अपितु पूजा जाता है। और उससे ही क्या होता है, भक्ति रूपी रस से जो है हमारे जीवन का उत्थान। आज तक का इतिहास जितने भी लोग का उत्थान हुआ है और भक्ति से हुआ है। जितने भी जीवों का कर्मों का अवसान कर्म नष्ट हुए वो भक्ति से हुए। जिन्हें भर की भक्ति से ही जीवन में सुख प्राप्त होते हैं, दुख नष्ट होते हैं। ऐसे उस भक्तामर की हमें भक्ति को पढ़ना है, करना है। भक्तामर को पढ़ना है, नई इबादत करना है। भक्तामर को पढ़ना है, नई इबादत करना है। मोक्ष महल की हर सीढ़ी संभल कर चढ़ना है। मोक्ष महल की हर सीढ़ी संभल कर चढ़ना है। अक्षर अक्षर की हो, अक्षर अक्षर की शुद्धि हो जाए रे, जीवन पानी की भूख मिट जाए रे, जीवन
होनी अनहोनी ओ होनी अनहोनी कब जागत जाए रे जीवन पानी की बूंद कब मिट जाए रे जीवन। कितनी सुंदर बात बोल रहे हैं हमारे आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज, जिनके कृष्णा नगर में चतुर्मास चल रहा है। उन्होंने जीवन है पानी की बूंद पर अनेक जो है छंद लिख दिए, हजारों छंद लिख दिए हैं। ये उनके जो छंद है जो जन जन उनको गाते रहते हैं, कितनी चिंतन उनका कितना विशेष है, मनन करते हैं कि उन्होंने इतनी सुंदर सुंदर जो है पंक्तियां लिखी। आचार्य मान जो है विनम्र सागर जी मुनिराज जो जिन भोपाल में चतुर्मास कर रहे हैं, एक दिल भारत की राजधानी में चतुर्मास कर रहे हैं और एक जो है भोपाल की राजधानी में राज कर लोग चतुर्मास कर। उन्होंने भी जीवन है पानी बूंद पर जो है अनेक चारों विनम्र सागर जी आचार्य भगवान ने और आचार्य विमल सागर ने दोनों ने हजारों हजारों छंद लिख दिए हैं। ऐसे वो कितनी सुंदर बात लिख रहे हैं। भक्तांबर को पढ़ना है, नई इबादत करना है। कल प्रेम जी बोल रहे थे, बोले महाराज पहली बार जो है 60 दिन तक मैंने लगातार पाठ में सम्मिलित हुआ। क्या हुआ? लगभग 60 दिन से ऊपर हो गए जो है लगातार में पाठ में, और ऐसे पता नहीं कितने सारे लोग, अधिकांश बहुत से लोग जो है वह पूरे दिन जो है और पाठ में जो है आए हैं। ये निश्चित ही यही पाठ का जो है वह चमत्कार। व्यक्ति एक दिन को कई बार मैं बोलता हूँ किसी नगर में जाते हैं, कहीं वो जाते हैं, एक बुद्ध विहार की विशेष भक्ति है, लोग भक्तों की भावना कि वह जो है इतने अनवरत लोग एक दिन की, कई बार मैं बोलता हूँ भैया आप अपने मंदिर में जो है दीप आराधना किया करें, बोले महाराज 3 महीने में एक बार कर, 3 महीने में एक बार कर, या 1 महीने में एक बार कर, ज्यादा आप कह रहे हो तो। बहुत कम ही ऐसे होते हैं कि जो प्रतिदिन जो है वह पाठ होते मंदिरों में, बहुत कम ही होते हैं। और बुद्ध विहार में तो इतने सारे दिनों से वह हो रहा है, तो निश्चित ही वो एक बहुत क्या है अपने आप में इबादत करना है। क्या है इबादत? ये जो है मैं अभी पिछली बार मैं वहाँ था जब एक लगभग 60 दिन बल्कि डबल हुआ था वहाँ पर, जब मैं वहाँ था सोनीपत में। विमान लेट आता है थोड़ा, तो वहाँ पर जो है डबल 96 दिन, बल्कि वो वहाँ तो और भी ज्यादा, वहाँ पर लगातार जो है पाठ जो है चला था वहाँ पर सोनीपत मंडी में। तो यहाँ उसके बाद जो है यहाँ पर जो सबसे ज्यादा दिन चला है, तो यहाँ पर बुद्ध विहार में जो है चला है, और आगे भी ये अपने आप में एक इबादत हो जाएगी। सबसे ज्यादा अगर होगा पाठ तो जो है यही बुद्ध विहार। हमारे प्रधान जी के पूरा जो है पूरे यहाँ पे इतिहास जाएगा, बोले जो है पूरी इबादत करना है, और मोक्ष महल की हर सीढ़ी, बोले हम भक्तांबर कर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जैसे भगवान मोक्ष मार्ग की बढ़े ऐसे उस मोक्ष मार्ग पर हमें बढ़ना है, और उसकी मोक्ष महल की जो सीढ़ी है उसको संभल करके हमें चढ़ना है। ध्यान रखना, अभी तक हमने जो पाठ पढ़ा प्रयास किया शुद्धि पे पढ़ा, आगे भी हम पढ़ेंगे शुद्धि में पढ़ना है, आगे भी जो पढ़ेंगे शुद्धि पढ़ेंगे। ध्यान रखें, जिनका पाठ होगा वो ध्यान रखें, समय का ध्यान रखें, 6:15 6:30 तक हर हालत में पाठ चालू हो जाना चाहिए, क्योंकि अब दिन छोटे होने लगे। तो इसलिए जो है प्रयास करें 6:15 पे जाओ, 6:30 पर वो पाठ चालू हो जाए, जिससे 6:45 तक लगभग पूरा हो जाए। और उसके बाद प्रधान जी नहीं 7:30 तक होगा। उसके बाद आपको मैंने कहा था कि अगर आपकी इच्छा हो, किस किस की इच्छा है कल्याण मंत्र सीखने की, तो वो हाथ उठा ले। मैं तो कहता हूँ बच्चे हो, जब बच्चे सभी को पढ़ना चाहिए, तो सभी लोग जो है यहाँ पर आएंगे, और उस पाठ के तुरंत बाद
तुरंत बाद जो है कल्याण मंत्र का शुद्ध पाठ आपको पढ़ाया जाएगा अपने अपने घर से। प्रधान जी, वो डायरी की व्यवस्था हो सकती है? डायरी की व्यवस्था कोई नहीं, वो भर के नहीं रहेगी क्योंकि सब विशेष लिखाया जाएगा, तो इसके लिए नई डायरी चाहिए, कॉपी नहीं। कोई चाहे तो अपनी तरफ से भी दे सकता है, डायरी पेन, तो जो चाहे तो अपनी तरफ से वह कम से कम 100 डायरी जो चाहिए, तो जो भी देना चाहे वो दे सकते हैं अपनी तरफ से 100 डायरी 2 पेन, ठीक है ना। तो जो है आज शाम को जो है आ जाए, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, 100 डायरी और 100 पेन, और जिनके जो है जिनको पढ़ना है वो अपने अपने नाम लिखाएंगे। ध्यान रखना, नाम लिखना, और जो नहीं आएगा उन पर जो है फाइन लगेगी, जुर्माना। हाँ, उनकी जो डायरी उनको ही देना, उनकी राशि ले लेना पहले, जो आएंगे उनको राशि हो सकता है बाद में वापस कर देंगे। तो इसलिए अन्यथा क्या होता है, डायरी पेन आदि ले लेते हैं, किताब ले लेते हैं रत्नकांड साहब की इसकी, और फिर जो है घर में बैठ जाते हैं। तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं करना है। जो भी पाठ में सीखना चाहते हैं वो अपना नाम लिखा देंगे, तो उनको जो है डायरी पेन और किताब ये आपको दी जाएगी, ठीक है ना। तो वो आप अपने साथ लाएं, अपने पास रखें, उनको ही जो आएंगे उनको राशि जमा करेंगे, तब बाद में चाहे भले वापस कर देंगे उनकी, ठीक है ना। इस बात का तो ध्यान रखिए। तुम अच्छे उसको क्या करना है, भक्तामल हो चाहे कोई भी कल्याण मंत्र हो, चाहे नमोकार मंत्र भी क्यों ना हो, हमें उसको शुद्ध पढ़ना है। क्या पढ़ना है? उसको शुद्ध पढ़ना है, और शुद्ध पढ़ोगे तो निश्चित ही हमारे जीवन में अतिशय चमत्कार होते हैं। हम सभी यहाँ पर बैठे हैं, समय अपनी ओर है, आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। पंडित जी हमारे आए, संदीप जी, संगीतकार जी, सभी के लिए बहुत हाँ बोला। तो इसलिए सभी लोग ध्यान रखिए, सबके लिए जो मंगल, बहुत बहुत आशीर्वाद। आज से पुनः जो है भक्तामल दीप आराधना चल जाएगी ठीक समय पर। जिन्होंने नाम नहीं लिखा है वो अपने नाम लिखा दे। दूसरी बात जो है, यहाँ पर सुबह जो क्लास चल रही है वो क्लास कंटिन्यूस वो चलती रहेगी। रत्नकांड साहब का चल की जो क्लास ली अभिषेक संध्या के बाद वह कंटिन्यूस क्लास चलेगी। दोपहर में जो संध्या चल रहा है वो चलेगा, शाम को चल रहा है वो चलेगा, रात को भैया मृत्यु वो अपना टाइम चलेगा, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखेंगे। बाकी जो है, जो आप सभी को पता है, चतुर्मास अब समाप्ति की ओर मैंने कहा था कि जो है पीयूष कहाँ है? हाँ, तो आपकी पता है, मैंने कहा था कि जो है चतुर्मास समापन की ओर चल रहा है धीरे धीरे। और इसमें जो है वहाँ जो दीपावली के दिन जो है चतुर्मास स्थापन की क्रिया होगी। क्या होगी? क्रिया होगी, भगवान का लड्डू चलेगा उस दिन विशेष जो है ध्यान रखिए। और आपको बता दें, बहुत से लोग कल मेरे पास किसी का समाचार आया कि हमारा दिवाली कब मनाना है, दिवाली क्या मनाना है, तो ध्यान रखिए बहुत से लोग भ्रम फैला रहे हैं। तो ध्यान रखिए, जो दिवाली की जो है वो कितने के कौन सी तारीख में मालूम है? 1 नवंबर को है ना, 31 की है ना 2 की है, समझिए ना। 1 तारीख को लगभग 4:15 बजे तक पूर्णिमा है, अमावस्या है, स्वाति नक्षत्र भी है। तो इसलिए ध्यान रखना। और जिस दिन हमारे भगवान का मोक्ष कल्याण होता है उस दिन तो पूरा दिन जो है वो हो जाता है। तो इसलिए 1 तारीख को ही लड्डू चढ़ेगा। लड्डू चढ़ने के बाद ही जो है क्या होता है, दीपावली बनती है, गौतम स्वामी की जो पूजन होती है। तो ध्यान रखिए इस बात का कि आपको जो है 1 तारीख को यहाँ सामूहिक रूप में लड्डू चढ़ाया जाएगा और पूजन होगी। और उसके बाद शाम को आपको उसके पहले विधि बताई जाएगी, कैसे पूजन करना है, कौन कौन सी कब पूजा करना है, वो सारी आपको विधि। धनतेरस जिसको हम ध्यान, वास्तव में धनतेरस नहीं, वो ध्यान तेरस है, वो सारी विधि आपको ध्यान तारीख प्रधान जी हो जाएगी बस, ना वो वाली है। हाँ, तो ध्यान रखिए, संभवतः अगर व्यवस्था हो गई तो ध्यान तेरस को दिन आपको 5 बजे यहाँ पर आना है। कितने बजे? सुबह 5 बजे नहा धो करके आना है। और ध्यान तेरस पर क्या की विशेषता है, वो सारी धन तेरस की क्या विशेषता है, वो सारी यहाँ बताया जाएगा। और उस दिन जो है पूजा क्या करना है दिवाली पर, वो सारी बताई जाएगी। उस दिन एक विशेष कैलेंडर भी छपवाएंगे। वो कैलेंडर हो सका अगर पुस्तक की व्यवस्था होगी तो पुस्तक भी, वो पुस्तक भी आपको तैयार हो गई तो दे दी जाएगी।
तो इस बात का सभी लोग जानेंगे। और साथ में आपको, आप लोग धनतेरस कहते हैं ना, धन, तो धनतेरस वैसे तो है ध्यान तेरस, धन तेरस है, लेकिन आप लोग भी धन के हैं, तो इसलिए आपके लिए आशीर्वाद के रूप में उस दिन हो सकता व्यवस्था हो गई तो खजाना भी आपको जो है मिल सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें। और उसके बाद जो है अष्टांग का पर्व भी कहते हैं, चतुर्मास प्रारंभ हुआ था, अष्टांगा से प्रारंभ हुआ था और अष्टांगा में समाप्त होना है। तो अष्टांगा में जो है जो प्रारंभ हुआ था उस समय तो विधान नहीं हो पाया था, तो कुछ समय आई था, तो लेकिन और दूसरी बात तो जो है वो विधान समापन पर जो है विधान होगा सिद्ध चक्र महामंडल विधान, और वो उसमें जो है हमारे जो है स्वजन है इनकी तरफ से विधान होना है। वह प्रेमचंद जैन छावड़ा, देवी जैन छावड़ा, जो जैन आगम जैन सब परिवार, पूरे छावड़ा परिवार की ओर से जो है वह विधान है, उनकी तरफ से जो है आप बोल दो, आप हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। हाँ, और आप सब बोलो भैया कि सबको जो है उस विधान में, हाँ निःशुल्क है क्या शुल्क है? हाँ शुल्क नहीं है, निःशुल्क है। बाकी जो है आप अपनी स्वेच्छा जो देंगे वो अलग बात है। और क्या व्यवस्था है? और भी कोई व्यवस्था है ना भोजन की? हाँ, तो देखिए आपको टेंशन फ्री होगे, हाँ शुद्ध टेंशन फ्री होगे। हमारे प्रेमचंद जी देखिए, तो पता है प्रेमचंद जी, मुझे बहुत अच्छी खुशी होती है कि जो है ये भोजन नहीं करते मंदिर में, मंदिर के एरिया में भोजन नहीं करते, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो एक इनका कहना है कि हम भी नहीं करते हो तो मैं भी नहीं कराएंगे, तो 8 दिन तक जो है शुद्ध भोजन और जिनवाणी का पानी का, ठीक है, जिनवाणी का पानी और शुद्ध जो है व्यवस्थित जो अनाज वनाज जो भी मसाला आदि वो सारा शुद्ध होगा, तो MDH का नहीं होगा, या कोई बाजार का नहीं होगा, आटा भी शक्ति भोग का नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो है सभी लोग जो भी जो है वो पार्ट में बैठना है, जोड़ी से बैठना, सिंगल बैठना, अभी से अपने नाम जो है सोनिया जैन के पास या प्रधान जी के पास या प्रेमचंद जी के पास लिखा देंगे। आप जो है सब परिवार, यहाँ तक कि आप अपने इष्ट मित्र रिश्तेदारों को भी बुला सकते हो। अगर एक क्या 1000 लोग भी बैठेंगे तो प्रेमचंद जी जो है उसकी व्यवस्था के लिए तैयार है। तो इसलिए हाँ, कराने वाले तो वही है, तो इसलिए जो है वह पाठ होगा, उस पाठ में अभी से ही नाम लिखा देना, क्योंकि इनकी रिश्तेदारी बहुत है। अरे हाँ, इनके 4 साले हैं सगी वाले, और फिर पता नहीं कितने क्या है, और फिर राजस्थान के इनके रिश्तेदार हैं, फिर उनकी जो है बहू का, फिर पता नहीं बेटी का, कितने सारे बहुत सारे रिश्तेदार, ये अपनी कोई बुलाने मंदिर भर जाएगा आपका। तो इसलिए पहले तुम लिखवा दियो अपने नाम, हाँ, तो इसलिए पहले 2 नाम लिखवा दोगे तो पहले तुम्हारा तुम उठा लेंगे, अन्यथा वो तो है ही है। हाँ, तो इसलिए पहले से ही नाम लिखा देंगे, आज ही लिखा दो, बहुत अच्छी बात, अथवा जितनी जल्दी हो लिखा दो, ठीक है ना। दूसरी बात, विधान के बाद बैठ जाओ, विधान के बाद जो है आपको पता है लास्ट चातुर्मास का अंतिम कार्यक्रम, और वह अंतिम कार्यक्रम है पिछी का परिवर्तन 17 नवंबर को। उसके पहले आचार्य जी का जो है आचार्य पदारोहण 8 नवंबर को रहेगा, शायद उसी दिन से अष्टांग का चालू भी होगी, तो जो है और हाँ शायद जो भी 8 होगा, तो उस समय आचार्य जी का वो पद भी बनाए जाएंगे। और 17 तारीख को पिछी का परिवर्तन होगा, और पिछी का पता बताया था कि जिनको पिछी लेना हो, पुरानी पिछी, दोनों पुरानी पिछी की या नवी पिछी भेंट करना है, उनके लिए जो है एक फार्म तैयार किया गया, फार्म आ चुका है शायद, तो जो है वो फार्म ले लेना। और उस फार्म में नियमावली है, लगभग 42 नियम है, और 42 नियमों में एक समय अवधि है और एक आजीवन का है। जो नियम आप आजीवन ले सकते हैं वो आजीवन में टिक करना है, जो समय अवधि में कर सकते हैं वो समय अवधि में टिक करना है, और जिसके हाईएस्ट नियम होंगे और उसमें आयु भी देखी जाएगी, और उसमें जो है उनकी जो है 4 महीने जिन्होंने जो है सेवा की नहीं की, वो सारी चीजों में टटोला जाएगा।
और उसके बाद जो योग देखा जाएगा उसको ही वह पिछी जो है पुरानी पिछी दी जाएगी और नई पिछी उनको भेंट करने को सौगात मिलेगा। तो इसलिए जिनको भी फार्म चाहिए वो भी फार्म यहाँ से ले लेंगे। इस प्रकार से जो है आप सभी को ध्यान रखना है। यहाँ पर अभी पाठ होगा, पाठ के बीच में जो पूजा होगी, पूजा होने के बाद पाठ होने के बाद आचार्य विमल सागर जी महाराज, मैंने बताया था कि आज आचार्य जैसे तो जो है अश्विन कृष्णा सप्तमी को आचार्य विमल सागर जी महाराज का जो है वह जन्मदिन अवतरण दिवस 109वां अवतरण दिवस है। और तो पता ही दिल्ली में जो है जो भी कार्यक्रम होते हैं विशेष रूप से कब होते हैं, कई बार होते हैं और आज इतना बड़ा अनुष्ठान भी था। तो देव शास्त्र हम एक साथ उनको मानते हैं, तो इसलिए आज हम जो है उनका वह अवतरण दिवस भी मना रहे हैं। तो उनकी आज हम यहाँ पर पूजन भी करेंगे विधान के बाद, और उसके बाद जो है यहाँ पर हवन भी होगा। आचार्य विमल सागर जी महाराज कहते हैं, उनके बारे में 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं कहूँगा। मन को विमल बनाना है, जीवन अमर बनाना है। मन को विमल बनाना है, जीवन अमर बनाना है। विमल गुरु के चरणों में अपना शीश झुकाना है। विमल गुरु के चरणों में शीश झुकाना है। विमल गुरु के चरणों में अपना शीश झुकाना है। अनुभव के पथ पर हो जीवन पानी की बूंद अब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन मन को विमल बनाना है। आचार्य विमल सागर जी महाराज जैसा नाम वैसा उनका जीवन भी मल से विनिर्गता, जिन्होंने मल को, कर्म रूपी मल को, राग द्वेष रूपी मल को, क्रोध मान माया रूपी मल को, विषय रूपी मल को जिन्होंने क्या कर दिया है, विशेष रूप से नष्ट कर दिया है। ऐसे उन्होंने अपने मन को विमल बनाया है और जीवन भी अमर बना दिया है। आज वह लगभग 25 साल से ऊपर 94 समाधि हुई थी, तब जो है 30 साल होने वाले, ऐसे 30 साल समाधि उनके लिए हो गई। लेकिन आज भी उनकी भक्त उनको याद करते हैं और आज भी संवेद शिखर में, वैसे तो तुम कहीं भी याद करो उनको, और मैंने एक नहीं अनेक बार अनुभव लिया। जब उनकी पुण्यतिथि आती है सर्दी में, कड़ाके की सर्दी, जहां पर 29 दिसंबर पौषमती बारस, ऐसी तिथि के लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं, मंदिरों में गिने चुने 2-4 लोग रह जाते हैं। लेकिन जब भी उनका पुण्यतिथि का अवसर होता है, मैं कहीं पर भी रहूं, यहाँ विमल सागर महाराज की जो है सोना शिखर जी में, वहां पर भक्तों का तांता लग जाता है। और जहां भी मैं मनाता हूँ वहां पर भी तांता रहता है। देखिए आज अपने बना रहे हैं और ये भीड़ लगी हुई है। तो ये आचार्य विमल सागर का जीवन, उन्होंने इतनी साधना की, उतना उन्होंने उपकार किया कि आज भी वो स्वर्ग में है, देव है, लेकिन फिर भी जो याद करता है उनकी मुरादें आज भी जो है पूरी हो जाती हैं। ऐसा उनका अमर जीवन हुआ है। क्योंकि जो देव होते हैं वो अमर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अकाल में मरण नहीं होता है। हम लोगों का अकाल में हो सकता है, लेकिन उनका अकाल में, इसलिए वो अमर हो, देव को अमर कहा जाता है। तो ऐसे जो है हमारे विमल सागर जी महाराज, जो जिनके चरणों में शीश जो मन से झुकाते हैं, उनकी सारी इच्छाएं, सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। उनके जो अनुभव है, उनके जो पद पर बढ़ जाता है, उनका जीवन जो है निश्चित ही सफल हो जाता है। यह जग समाधि है, यह जग आदि व्याधि है, रक्षण मह समाधि है। आदि व्याधि बंधन है, पर समाधि आजादी है। आदि व्याधि बंधन है, पर समाधि आजादी है। आत्म का स्वाद हो, आत्म का स्वाद इस फल को पाए रे।
जीवन पानी की जो तब मिट जाएगी। ऐसे पूज्य गुरुदेव जिनकी जो है बारे में इनकी उपदेश, इनकी चर्या अपने आप में जो है अद्भुत थी, जो हमेशा प्रवचन में सूत्र देते थे। वह सूत्र क्या देते थे? बोले हमें कैंची बनना नहीं है, हमें सुई बनना है। हमें कैंची नहीं बनना है, अभी तो सुई बनना है। कैंची जो होती है वो व्यक्ति को अलग अलग कर देती है, और सुई जो होती है वो व्यक्ति खंड खंड को भी जोड़ देती है। बोले कहते थे वो, बोले हमें तन को ही नहीं मांझना है, अभी तो हमें मन को भी मांझना है। केवल हमें चर्चा ही नहीं करना है, अपनी चर्या को भी करना है। हमें खुद को ही अभी खुश नहीं रहना है, अभी तो सबको प्रसन्न रखना है। ऐसे एक नहीं हजारों सूत्र उन्होंने दिए हैं। ऐसे उनको हर वृक्ष कल्प वृक्ष नहीं होता, हर पर्वत सुमेरु पर्वत नहीं होता, हर वृक्ष कल्प वृक्ष नहीं होता, हर पर्वत सुमेरु पर्वत नहीं होता। संसार में जो है वृक्ष भी बहुत होते हैं, पर जो है हर सत वृक्ष जो है चंदन का नहीं होता है। बोले हर वृक्ष जो है कल्प वृक्ष नहीं होता है, हर पर्वत सुमेरु पर्वत नहीं होता है। संत तो बहुत होते हैं बंधु, संत तो बहुत होते हैं बंधु, पर हर संत आचार्य विमल सागर नहीं होता है, हर संत विमल सागर नहीं होता है। ऐसे आचार्य विमल सागर कर्तव्य भी विमल और मन विमल। ऐसे पवन पूज्य चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं, मन से वचन से काय से, और जो है सिद्ध शुद्ध और आचरण भक्ति को नमस्कार करते हैं कि हे गुरुदेव, जैसे आपने जीवन में साधना की, तपस्या की, संयम का पालन किया और अंत में संलेखना समाधि को स्मरण किया, ऐसी हमारे जीवन में भी वह संयम का निर्दोष पालन हो, तपस्या हो, ध्यान हो और निर्विघ्न जो है समाधि मन हो। ऐसी भावना से पूर्ण जो है बोले आचार्य विमल सागर जी मुनिराज की, आचार्य गुरुदेव विराट सागर जी मुनिराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी मुनिराज की।